आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों। दोस्तों, आशा जी दीवार जो कि गुरु ग्रंथ साहब के पृष्ठ संख्या 470 पर मौजूद है, उसमें आया है, कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगाया अपना आपे ही कीता पावना, हुक्म किए मन पाम दे राह पीड़े अगे जावना, नंगा दोजक चालिया तां दिसे खरा डरावना, करे अवगण पछोतावना, करे अवगुण पछोतावना। साहब श्री गुरु नानक देव जी अपने मुखार बिंद से यह कथन करते हैं। दोस्तों, इसके प्रसंग में एक आपको कथा सुनाता हूँ। एक मूर्ख राजा का यह प्रसंग है, जो कि कथा शांत सागर में आया है। दोस्तों, एक राजा परमात्मा की तरफ से अविवेकी था, परंतु उसकी रानी प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान का सिमरन करने में लीन हो जाती थी। वह नियमबद्ध सिमरन किए बगैर कुछ भी नहीं खाती पीती थी। वह अपने पति को भी बार बार यही कहती थी, मानव देह प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, इसे निष्फल मत गवाओ। प्रातः उठकर प्रभु का सुमरन करके इसे सफल बनाओ। परंतु राजा ने रानी की कोई भी बात नहीं सुनी, हठी बनकर सोया रहा। उठकर फिर अपने कार्यों में व्यस्त हो जाया करता था। आखिर रानी ने क्रोधित होकर यह कह दिया कि आप तो बड़े ही मूर्ख हो, जो प्रभु का सुमिरन नहीं करते। उस समय राजा ने विचार किया कि इसने जो मुझे मूर्ख कह दिया है, इसमें भी कोई न कोई भेद अवश्य है। मुझे समझ नहीं आई कि मुझ में क्या मूर्खता है। उसी समय राजा ने अपने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी मूर्ख एकत्रित हो जाओ। उसने सभी में से जो अधिक मूर्ख था, उसके हाथ में बहुमूल्य सोने की छड़ी पकड़ा दी और कहा कि तुझसे भी ज़्यादा मूर्ख हो, उसे यह छड़ी पकड़ा देना। इतना कहकर सभी को वापस भेज दिया। कुछ समय बीत गया। समय बीत जाने के बाद राजा बीमार हो गया और वजीर को कहकर उस मूर्ख को अपने पास बुलवा लिया। मूर्ख ने आते ही पूछा कि राजन, क्या बात है? तो राजा ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुझे कोई बड़ा मूर्ख मिला कि नहीं? उस मूर्ख ने पूछा कि राजन, आप कहाँ जा रहे हो? तब राजा ने कहा, मैं परलोक की यात्रा करने जा रहा हूँ। तब मूर्ख ने कहा, आप यात्रा करके फिर वापस कब आओगे? राजा ने कहा कि फिर मैं वापस नहीं आऊँगा। मूर्ख ने फिर कहा कि हे राजन, आपने कितने कोस दूर जाना है? तब राजा ने कहा, उस मार्ग के कोसों की तो कोई गिनती ही नहीं है। मूर्ख ने फिर हैरान होकर पूछा कि अच्छा, इतनी दूर आपने जाना है, परंतु आप ये बताओ कि आपके साथ और कौन जाएगा? रानियां, राजकुमार, सेनाएं, वजीर या कोई संबंधी, इनमें से कोई आपके साथ क्या जाएगा? तब राजा ने कहा, इनमें से मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा, मैं अकेला ही जाऊंगा। मूर्ख ने कहा कि खजाने में से कुछ धन आधी तो लेकर ही अपने साथ जाओगे ना? मार्ग में खाने पीने के लिए कुछ सामान भी तो लेना होगा। तब राजा ने कहा कि कुछ भी नहीं लेकर जाऊंगा, खाली हाथ
आया था और खाली हाथ ही जाऊंगा। ऐसी बात सुनकर मूर्ख ने कहा कि हे राजन, यदि इतनी धन संपत्ति पाकर भी तुम अपने रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जा सकते तथा सहायता के लिए किसी संबंधी या सिपाही आदि को नहीं ले जा सकते, तो सभी मूर्खों में से बड़े मूर्ख आप ही हो, जो इतनी समझ रखते हुए भी आपने अपनी जिंदगी में ना तो प्रभु का सुमिरन किया और ना ही दान पुण्य किया और ना ही कोई सदाचारी का कार्य करके दुनिया में यश प्राप्त किया। इसलिए आप ही इस छड़ी को संभाल लें। वह मूर्ख तो राजा की छड़ी सौंप कर चला गया। उसके पश्चात राजा अपनी रानी के वचनों को याद कर करके मन ही मन विचार करने लगा कि यदि मैं उस समय अपनी रानी के कहने पर दान पुण्य व प्रभु सुमिरन कर लेता तो उसने आज मेरे साथ जाकर मेरी सहायता ही करनी थी, परंतु मैं मूर्ख ने कुछ नहीं किया। इसलिए परलोक के लंबे मार्ग में मेरी किसी ने सहायता नहीं करनी। साहब श्री गुरु नानक देव जी की पंक्ति उनके मुखारबिंद से कथन किया हुआ। कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगाया पुनाया पे ही कीता पावना। हुक्म किए मन पाम दे, राहे पीड़े यज्ञ जावना। नंगा दो जग चालिया, तादिस्य खरा डरावना। कर अवगण पछोतावना, कर अवगण पछोतावना। तो दोस्तों, यह प्रसंग आपको मूर्ख राजा के बारे में मैंने आपको सुनाया कि अंत में छड़ी को पकड़ने वाला वो मूर्ख राजा ही था कि जिसको एक मूर्ख ने फिर अपने से बड़ा मूर्ख कह दिया। दोस्तों, वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्र, जिज्ञासु के पास पहुंचाना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।